बच्चों को और टीचरों को कंफर्म होता नहीं है कि कौन सा आइटम किधर जाता है। तो मैंने मोस्टली जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स हैं वो सारे के सारे आपको ऑन रिकॉर्ड दे दिए हैं। इतने आइटम यदि आपको लर्न हैं या आपने अच्छी तरीके से इनकी स्टडी कर ली तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें डालना होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक स्कंद और प्रारंभिक स्टॉक। तीन नामों से जाना जाता है, स्टॉक, स्कंद और रहतिया, तीन नामों से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टॉक दे दिया उन्होंने और एक तारीख दे दी, तो एक तारीख का मतलब यह है कि वो प्रारंभिक है। एक तारीख का मतलब क्या है कि वो प्रारंभिक है और 31 तारीख का मतलब है कि वो अंतिम है। चाहे कोई सी भी वित्तीय वर्ष हो, कोई से भी 12 महीने की अवधि ली हो, 30 या 31 तारीख को जो डेट में दिया होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा ऑलवेज, और जो 1 तारीख को दिया है वो ओपनिंग स्टॉक होगा। इतना कंफर्म। उसके बाद में अब हमें दूसरा आइटम ढूंढना है। हाँ, एक और चीज, ये डीआर साइड होगी यानी कि रीडी, और ये सीआर साइड बोली जाती है धनी। तो दूसरा आइटम परचेस क्रय, परचेस को क्रय बोलते हैं, और क्रय में से हमें 5 आइटम्स घटाने हैं, 6 आइटम घटाने हैं। सबसे पहले परचेस में से हमें घटाना है परचेस रिटर्न, क्रय वापसी। क्रय वापसी को ब्राह वापसी के नाम से और जाना जाता है। ब्राह वापसी क्यों कहा जाता है इसे ब्राह वापसी? जो माल हमने खरीदा उसको बाहर भेज रहे हैं, हम अपनी फर्म से बाहर भेज रहे हैं, इसलिए इसे ब्राह वापसी बोला जाता है। दूसरा चैरिटी, कहीं कहीं बुकों में यह भी लिखा होगा कि डोनेशन ऑफ गुड्स, डोनेशन ऑफ गुड्स। तो डोनेशन ऑफ गुड्स यूज ना करके आप चैरिटी यूज करिएगा। जो भी माल दान में दिया जाता है उसे चैरिटी बोलती हैं। चैरिटी सैंपल, नमूने में दिया गया माल, निःशुल्क दिया गया माल। कहीं कहीं ये लिखेंगे फ्री सैंपल, कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में लिखा होगा कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। तो मैंने ओनली सैंपल लिखा है, नमूने में दिया गया निःशुल्क माल। स्टोलन ऑफ गुड्स, चोरी गया माल। ये क्या होता है कि जैसे हमारे यहां पे फर्म में जो भी एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयों को जो भी माल धीरे धीरे मान के चलो उन्होंने 4 बादाम खा लिए या जेब में रख के ले गए, तो वो स्टोलन ऑफ गुड्स में काउंट होता है। स्टोलन ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स का मीन्स जो माल हमने निजी प्रयोग के लिए निकाला। प्राय क्या होता है, जैसे कि मान के चलिएगा कि व्यापारी की जिस चीज की दुकान है या जिस चीज में वो व्यापार कर रहा है, यदि उसी आइटम्स का कुछ आइटम्स निकाल लेगा तो वो कहलाता है निजी प्रयोग के लिए, यानी कि माल का आहरण। तो निजी प्रयोग के लिए माल निकाला, वो लेस होगा। और लास्ट आइटम लेस होता है डिस्काउंट ऑन परचेस, क्रय पर छूट। अब बाकी के आइटम 2 में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, उत्पादन व्यय। जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो व्यय होता है वो उत्पादन व्यय बोला जाता है। प्रोडक्टिव बेजिस, बेजिस जो होती है, आपने बेजिस पढ़ी होगी मगर बेजिस सिर्फ आपने पढ़ी होगी बेजिस। मैं आपको 2 टाइप्स की बेजिस बताता हूं, प्रोडक्टिव बेजिस और अनप्रोडक्टिव बेजिस। उत्पादक व्यय और अनुत्पादक व्यय। जो प्रोडक्शन के काम में बेजिस दी जाती है वो प्रोडक्टिव बेजिस, और जो प्रोडक्शन काम के अदर बेजिस दी जाती है वो अनप्रोडक्टिव बेजिस। फिर उसके बाद में बेजिस मजदूरी, कैरेज ढुलाई, कार्टेज गाड़ी भाड़ा, फ्राइट भाड़ा, रॉयल्टी अधिकार शुल्क, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निर्माण व्यय, मोटिव पावर चालन शक्ति, कोल गैस वाटर फ्यूल, कोयला गैस पानी ईंधन, इनमें से कोई भी आइटम हो सकता है। डॉक ड्यूटी, पोर्ट चार्जेस बंदरगाह व्यय, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी ये इलेक्ट्रिसिटी के ही नाम से आएगा ओनली। यदि आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनवा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है तो आप 2 साइड में डालेंगे, और यदि P&L और ट्रेडिंग दोनों बनवा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी दिया तो आप इसे P&L में शो ऑफ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में फैक्ट्री रेंट, कारखाने का किराया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कारखाने के वे, रेलवे फ्राइट, रेल भाड़ा, फ्राइट ऑन परचेस, क्रय पर भाड़ा, फ्राइट इनवर्ड, आंतरिक भाड़ा, कैरेज ऑन परचेस, क्रय पर ढुलाई, कैरेज इनवर्ड, आंतरिक ढुलाई, फॉरमैन बेजिस। जो फॉरमैन वॉचमैन जो होता है
उसी टाइप से एक फॉरमैन होता है जो कारखानों में होता है ज्यादातर, तो उसकी बेसिस से मजदूरी है। लोडिंग चार्जेस, जब हम माल बाहर से कहीं से खरीद के लाएंगे और उसको उतरवाते हैं मजदूरों की सहायता से, तो उसे लोडिंग चार्जेस बोलते हैं, माल चढ़ाई के वे, है ना। और क्लियरिंग चार्जेस माल उतारने के वे। उसके बाद में यहां पे जगह कम पड़ गई थी तो मैंने 2 के आइटम 3 इधर और लिख रखे हैं। बेजेस एंड सैलरी, हाँ एक चीज ध्यान रखना, बेजेस एंड सैलरी मजदूरी एवं वेतन आता है तो ट्रेडिंग में शो ऑफ करेंगे आप, सैलरी एंड वेजेस आता है तो P&L में शो ऑफ करेंगे। कैरेज एंड फ्राइट, ढुलाई एवं भाड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष में, और उसके बाद में 2 में ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट आइटम। 2 साइड के ये सारे आइटम्स। अब आते हैं हम बाई साइड में। बाई सेल्स, विक्रय या बिक्री, कहीं विक्रय देगा और कहीं बिक्री देगा। उसके बाद में सेल्स रिटर्न, ग्राहक वापसी या विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी, 3 नाम होते हैं इसके। लॉस बाई फायर, अग्नि द्वारा नष्ट माल। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेशर या चालान पर भेजा गया माल। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, अंतिम स्टॉक और अंतिम स्कंद। और एक और चीज मैंने बताई कि जो 30 तारीख या 31 तारीख को है वो भी क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। और भाई ग्रॉस लॉस, जो भी डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस लॉस, ठीक। उसके बाद में कभी कभी क्वेश्चंस में मैंने यहां पर शो ऑफ नहीं करा है, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा वो मैं आपको शो ऑफ करा के नीचे दिखा देता हूं। कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से दिया होगा, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस जब हम कैश परचेस और क्रेडिट परचेस दोनों को ऐड कर लेंगे तब हमारा निकल के आएगा परचेस या टोटल परचेस, है ना। ऐसे सेल्स में भी दिया हो सकता है नगद बिक्री, उधार बिक्री, तो ये नगद क्रय हो गया और ये उधार, यानी कि क्रय में के साथ भी हो सकता है और विक्रय के भी साथ हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन है कोई जिसमें उधार और नगद दोनों दिए हुए हैं तो हम दोनों को ऐड करेंगे। जब टोटल परचेस या टोटल सेल्स निकल के आएगा हमारा, उसके बाद में परचेस या परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न जो भी है वो लेस करेंगे, ठीक है। इतने बात समझ में आई। अब देखते हैं P&L का परफॉर्मा। पहले मैं परफॉर्मे बनवा देता हूं आपको तीनों, उसके बाद में क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा। बच्चों पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक तो क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में करा रहा हूं, जैसे कि 10th यूपी बोर्ड में कुछ बच्चे हिंदी में करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में करते हैं, तो मैं दोनों भाषाएं इसीलिए लिख रहा हूं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, इंग्लिश में यदि हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, और हिंदी में कर रहे हैं तो व्यापार खाता 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। पर्टिकुलर्स अमाउंट हिंदी में बोलते हैं विवरण रकम। अब क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास जो बुक है वो बुक है आपके अवनव की, यानी कि चित्रा वालों की बुक है ये, अवनव प्रकाशन, चित्रा प्रकाशन का ही एक भाग है, एक्टिव या अवनव, बात एक ही है। तो क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें 8,000 रुपए का, तो जो भी मैंने परफॉर्मा बनवाया था आपको ट्रेडिंग अकाउंट का उसमें लिखा था ओपनिंग स्टॉक 2 साइड में, ये DR साइड है और ये CR साइड है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा था 2 साइड में, 2 ओपनिंग स्टॉक। यदि हिंदी वाले हैं तो वो 2 और Y का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया। और रकम दी हुई है 8,000 रुपए रकम में। नेक्स्ट आइटम है क्रय 20,500 का। तो जब भी हम परचेस लिखेंगे, क्रय परचेस लिखेंगे हम, तो परचेस लिखने के बाद में हम तुरंत देखेंगे जो मैंने 6 आइटम घटवाए थे आपको, परचेस रिटर्न, दूसरा आइटम घटवाया था आपको चैरिटी, गुड्स में ड्रॉइंग ऑफ गुड्स,
स्टोलन ऑफ गुड्स, डिस्काउंट ऑन परचेस, और एक आइटम था आपके सैंपल। उनमें से 6 आइटमों में से कोई आइटम तो नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रय वापसी 900 रुपए, तो क्रय वापसी 900 रुपए दिया है, तो जब क्रय वापसी या कोई भी आइटम घटने वाला है तो रकम को हम अमाउंट में लिख लेंगे, ना लिख करके पर्टिकुलर में लिखेंगे, और उसमें से आइटम घटाएंगे हम परचेस रिटर्न। क्रय वापसी 900 रुपए की है ये आइटम, 19,600। उसके बाद में मजदूरी 535 रुपए, 2 वेजेस, मजदूरी 535। ढुलाई एवं भाड़ा 2 में लिखा हुआ है आपको परफॉर्मा में, कैरेज एंड फ्राइट। ₹225। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस में बचा है वो है बाई सेल्स, विक्रय माइनस सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। अब विक्रय कितने का है, विक्रय वापसी कितने की है? विक्रय 34,000 का और विक्रय वापसी है 1,300 रुपए की। तो मैंने जैसा यहां पर कहा था कि परचेस में से यदि परचेस रिटर्न है तो रकम को पर्टिकुलर में लिखेंगे और घटाने के बाद में रकम निकालेंगे। 1,300 रुपए घटाए 32,700। उसके बाद में लास्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। $5,400 का। अब हमें क्या करना है, आइटम जितने भी क्वेश्चन में थे वो सारे के सारे आइटम मैंने आपके फिल कर दिए। जितने भी आइटम क्वेश्चन में थे वो सारे के सारे आइटम मैंने आपके लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक रफ नोटबुक पर दोनों साइडों का टोटल हम लिख लेते हैं। तो देखिएगा 7 और 4 11 का 1 कैरी, 2 और 5 7 और 1 8 3। यह आया हमारा CR का टोटल। ठीक, अब देखिएगा 5 और 5 6, 10 की 0 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 2 13 3, 8 और 1 कैरी है, 9 और 9 18 8, 1 कैरी 1 और 1 2। ये DR का है। अब हमें ध्यान रखना है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है। तो ज्यादा जो अमाउंट है हमारा वो है 38,100, 0 4, यहां 0 रह गई, कैरी लिया, 10 हो गया, 7, यहां 7 रह गया तो 9। यह आया अंतर। किधर कम है, DR साइड में कम है। तो DR साइड में कम है तो हमने लिख दिया 9740, और 2 में कम पड़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और बाई में कम पड़ेगा तो ग्रॉस लॉस। 2 में कम पड़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट और बाई में कम पड़ेगा तो ग्रॉस लॉस। हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ और सकल हानि।
ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। अब दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया, टोटल बराबर हो गया, टोटल बराबर लगा दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखना, दोनों लाइनें बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए टोटल लगाते टाइम। ऐसा नहीं कि एक में टोटल ऊपर की लाइन में और एक में टोटल नीचे की लाइन में। और मोस्टली बच्चे करते हैं कि एक टोटल नीचे और एक ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, मोहन एंड ब्रदर्स की पुस्तकों में से मैं 31 मार्च 2010 को निम्नलिखित शेषों से उनका व्यापार खाता तैयार कीजिए। तो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। हिंदी वालों के लिए लिख दिया व्यापार खाता 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। पर्टिकुलर्स विवरण, अमाउंट रकम, पर्टिकुलर्स विवरण, अमाउंट रकम। अब क्वेश्चन में देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ है 14,000 रुपए का। तो आपको ऊपर के क्वेश्चन में दिख रहा है प्रारंभिक रहतिया किधर डला है, सीधी सीधी बात है, टू में जाता है, डाल दो। टू ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया, रकम है 14,000। ठीक, उसके बाद में क्रय है 26,000 का और क्रय वापसी इस क्वेश्चन में दी हुई है 780 रुपए। तो हम लिखेंगे टू परचेस क्रय माइनस परचेस रिटर्न क्रय वापसी। क्रय हमारा 26,000 का और उसमें से 780 रुपए घटाने हैं। 26,000 माइनस 780, 25,220। उसके बाद में विक्रय 38,000 का बाई में जाता है, बाई सेल्स। विक्रय 38,000 है, 38,000। इसमें सेल्स रिटर्न दी हुई है क्वेश्चन में। सेल्स रिटर्न है आपके विक्रय वापसी 900 रुपए की। ठीक, उसके बाद में दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। मैंने आपसे कहा था कि यदि ट्रेडिंग अकाउंट बनवा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिया है तो आप आंख बंद करके ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में डाल दीजिएगा। यदि आप नहीं डालेंगे आंसर नहीं आएगा। बिजली बिल 550 रुपए का है। उसके बाद में कोल फ्यूल एंड वाटर, कोल फ्यूल एंड वाटर, कोयला कॉमा पानी, वो सॉरी कोयला ईंधन के पानी, कोयला ईंधन एवं पानी। कोयला ईंधन पानी है 1260 रुपए। वेजेस 1100 रुपए। टू वेजेस मजदूरी 1100 रुपए। कैरेज एंड फ्राइट
ढुलाई एवं भाड़ा, ढुलाई एवं भाड़ा दिया हुआ है आपके 275 रुपये का। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया 3,500। जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों साइड का जब सप्लाई आइटम लिख लो तो दोनों साइड का रफ पे टोटल करना है, तो मैंने टोटल किया तो इधर का है 40,600 और इधर का देखते हैं हम तो 5। देखिए वैसे ही अंदाज लग रहा है 2524, 14, 39, 40, 41 यानी कि ये साइड ज्यादा है तो ऊपर लिख लेते हैं 5, 7 और 6 13 और 5 18 और 2 20, 20 की 0, 2 और 2 4 और 5 9, 9 2 11 और 1 12 और 2 14, 14 की 4, 14 की 4, 4 और 4 1 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11 12, 12 की 2 और 3 और 1 4। अब ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, ये डी आर साइड है, ये सी आर साइड है। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओगे तो 5 0, 14 में से 8 गए 6 गए 8 और 1, इधर कम पड़ रहा है सी आर साइड में कम पड़ रहा है। तो अभी आपको बताया था डी आर में कम पड़ेगा तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट और सी आर में कम पड़ेगा तो बाई ग्रॉस लॉस, बाई ग्रॉस लॉस सकल हानि। ₹1805। आप टोटल लगा देंगे जस्ट बराबर आमने सामने दोनों का, और ज्यादा वाला टोटल लगाते हैं, कम वाला मत लगा देना, नहीं तुमको सर आपने थोड़ी बताया था कि ज्यादा वाला लगाना है या कम वाला। तो 5 0 तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम पी एंड एल अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ही क्वेश्चंस थे, अब पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट होगा। पी एंड एल अकाउंट का पहले परफॉर्मा, उसके बाद में पी एंड एल अकाउंट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।